हेलो मेरे क्लास 10th आईसीएससी के बच्चों। अगला मंथ सितंबर और जब आपके हाफ ईयरली आने को तैयार बैठे हुए हैं, वक्त बहुत कम है और हाँ हो सकता है कि परेशानियां और उलझने मन में आने लगी होंगी कि अब जब एग्जामिनेशन हाफ ईयरली जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे ही जैसे करीब आ रहा है, क्या हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं? क्या ऐसा कोई टॉपिक है जो इजी है और बाई चांस छूट गया है? बाई चांस हमने कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको बहुत हल्के में लेकर ही खत्म कर दिया या बहुत जल्दबाजी में खत्म कर दिया, तो कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। आज जो जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं वो है बड़ा ही सिंपल टॉपिक, लीनियर इनइक्वेशन। बिल्कुल मुश्किलें नहीं आने वाली है, हाँ लेकिन जबरदस्त है, अच्छा टॉपिक है। मन से पढ़ना, नोटबुक खोल लो और चैप्टर का नाम डाल लो लीनियर इनइक्वेशन। हाफ ईयरली में कम से कम ये आपको एक रिप्रेजेंटेशन करने को आएगा लाइन पर, रियल नंबर मोस्टली आता है, ठीक है। तो ये कम से कम आपको 3 मार्क्स में तो दिखने वाला है, डेफिनेटली यू विल सी इन 3 मार्क्स। और ये 3 मार्क्स आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पे। क्यों? क्योंकि आसान टॉपिक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे और इसको कैप्चर करेंगे पूरी की पूरी शिद्दत से और पूरे मन से। तो चैप्टर का नाम डाल लिया लीनियर इन इक्वेशन। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है क्लास 9th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा है। लीनियर इन इक्वेशन क्लास 10th में पहली बार आया, ऑल्दो क्लास 11th में जब जाओगे तो और अच्छे लेवल पे आपको देखने को इसका मिलेगा, लेकिन बेसिक क्लास 10th में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होने वाला। देखो जब भी कोई चीज पहली बार आती है तो ऑब्वियसली ये नहीं होती है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक। तो इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट मत मानना, ठीक। अब करना क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लिया होगा। लीनियर इन इक्वेशंस होती क्या है? इक्वेशन में तो इक्वेशन में एक्चुअली इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? जहां पर इक्वल का सिंबल आ रहा है, हमारे पास एक दो कंडीशन है एंड बोथ द कंडीशंस आर इक्वल, देन वी विल सिंपली से दैट कि दे आर फॉर्मिंग इक्वेशन देयर। बट इन इक्वेशन क्या है? इन इक्वेशन में इक्वेशन का सिंबल के साथ साथ इनइक्वालिटी का सिंबल भी आता है। अब इनइक्वालिटी क्या होती है भाई? इक्वेशन दो चीजों में इक्वालिटी दिखाता है। अगर दोनों चीजों में कोई भी एक, मान लो एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, अगर ए क्वांटिटी बी से ग्रेटर है तो हम क्या बोलेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी, बचपन में सिंबल पड़ा हुआ है ना। और अगर बी ग्रेटर है तो बोलेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन में, अगर मैं दोनों की बात करूं ए और बी को, और मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, इनके बारे में सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है वो जानेंगे, और क्या सोल्यूशन सेट क्या होता है वो भी जानेंगे, और नंबर लाइन पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी बात सीख लेते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है और सोल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है कि मान लो मैंने कहा कि एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का है। किसका है? अब नेचुरल नंबर का सेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? यू नो वेरी वेल कि अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो उसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 2 3 4 और डॉट 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 के डॉट 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 करके आगे जाती है। और भी थोड़े रिप्लेसमेंट सेट देख लेते हैं। बाई चांस सपोज मैंने ऑप्ट किया इंटीजर्स के लिए। किसके लिए? इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स को शो कैसे करते हैं मेरे बच्चे? आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पे इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसका जो रिप्लेसमेंट सेट होगा वो क्या होगा? देखो ये पॉजिटिव की तरफ भी जाएगा और नेगेटिव की तरफ भी जाएगा। तो ये माइनस इंफिनिटी से कहां जाता है? प्लस इंफिनिटी तक जाता है। दो बातें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं होल नंबर, ऑल्दो मुझे पहले लिखना चाहिए था, चलो लेकिन बाद में लिखता हूं। होल नंबर्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? डब्ल्यू से। इसका अभी ये बात करो रिप्लेसमेंट सेट की, जिससे हम सोल्यूशन सेट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे एक सेट बनाना है जो कि होल नंबर से, क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0, देन 1, देन 2, देन 3 और देन इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, ठीक है। इंटीजर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गए, ये सब बेटा लिख लेना क्योंकि ना काम आएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? सिंबल से आ रहा है, ये याद रखना है। इंटीजर आ रहा है तो आई और जेड से आ रहा है, होल नंबर आ रहा है तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, तो इसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा? आर से। सेकेंड बात, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पहली चीजें क्लास 8 की याद आ रही हैं जहां पे तुमने सेट्स के बारे में जाना था, तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलते थे? याद आ रहा होगा, रोस्टर फॉर्म बोलते थे, है ना। जहां पे हम लोग क्या करते थे? नंबर्स के रूप में या इंटीजर्स के रूप में उसको दिखा देते थे। लेकिन उसके साथ में आपने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी, जो कि देखने में बड़ी मुश्किल लगती है, सर ये कैसे बनती है ना। लेकिन अब यहाँ पे याद रखना, अगर मुझे रियल नंबर के सेट को शो करना है तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में शो करूंगा। किसमें शो करूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो। क्योंकि रियल नंबर्स में ये सिर्फ 1 2 3 4 नहीं आते हैं, या फिर -1 -2 -3 -4 ही नहीं आते हैं, इनके बीच के सारे नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब रैशनल और इरैशनल भी आ जाते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ा नंबर लाइन में, तो कैसे करेंगे? अब सोचिए, देखो अगर मैं कहूं कि आपको इंटीजर शो करना है,
आप नंबर लाइन बनाओगे और मैं नंबर इंटीजर बोल देता हूँ। सपोज कि लेट्स से 1 से लेके 5 तक शो करने हैं, तो आप बड़ी सिंपली 0 शो करोगे, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, इक्वल डिस्टेंस पर, राइट, इक्वल डिस्टेंस पर ये बातें आप यहाँ पर शो कर दोगे। अब मैं कहूं कि रियल नंबर शो करने हैं जो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 5 तक और आगे नहीं है, 0 से लेकर 5 तक है। तो आपको कैसा ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स आएंगे ना भाई, ये भी तो रियल नंबर है क्या, ये भी तो रियल नंबर है, ये भी तो रियल नंबर है भाई, 1.1 रियल नंबर है, 1.1111 रियल नंबर है, 1.12 रियल नंबर है। तो इसको कैसे शो करेंगे, इसके तो हम हर एक पॉइंट को कैसे मेजरमेंट करके दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, इसलिए वहां पर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे ये बात लिखनी है कि मुझे एक सेट बनाना है और वो सेट किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और रियल नंबर तो भाई इनफाइनाइट है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो मैं इसको बाउंड कर देता हूं। अगर मैं बाउंड करूंगा तो 2 जगह सिंबल लगाऊंगा, कैसे लिखूंगा, x such that x, फर्स्ट ऑफ ऑल x such that x कैसा है, which belongs to real number, पहली चीज ये लिख देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीख लो। अब मैं क्या कंडीशन लिखने वाला हूं कि भाई ये जो रियल नंबर हम लोग शो करने वाले हैं नंबर लाइन पर, जो सेट बना रहे हैं ये 0 से लेके 5 तक है लेट्स से, तो बेटा x ध्यान से देखना 0 से 5 तक है, तो 0 है और 5 है, दोनों लिख दिया। 0 से 5 का मतलब 0 भी है और 5 भी है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो 0 से ग्रेटर हैं और 5 से लेसर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है, मतलब 1, 1.2, 2, 2.3, 3.4 व्हाटएवर, 4.9, 4.999 सब आएगा। लेकिन 0 से 5 अगर मैं दोनों को लेना चाहता हूं, 0 से 5, 0 और 5 दोनों को लेना चाहता हूं, तो मुझे यहां पे इक्वल का सिंबल भी लगाना पड़ेगा, जो कुछ ऐसा तिरछा लगता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, I want to represent a replacement set which are in real number, and second thing the limitation is 0 to 5, तो 0 और 5 आया, इसका क्या मतलब है, 0 और 5 आया। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी। क्या मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, अब मैं कहूंगा 0 के बाद मान लो पहला नंबर 0.1 आया, तो आप कैसे लिखोगे, 0 लिखोगे फिर 0.1 लिखोगे, फिर 0.12 लिखोगे, फिर 0.13 लिखोगे, नहीं पॉसिबल, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो रियल नंबर वाले जो क्वेश्चन आपको मोस्टली दिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको लिखना है। और एग्जाम में जो 3 मार्क्स कवर करते हैं बच्चे, वो इसी को ध्यान देना कि क्वेश्चन रियल नंबर से ही होता है मोस्टली 90% तक। बाकी अगर इजी होगा थोड़ा तो नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स को दे देगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको रिप्लेसमेंट समझ में आ गया है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होते हैं और सोल्यूशन सेट क्या है। अगर इसी में से कोई एक कंडीशन में निकाल लूं, इसी में से अगर मैं कोई एक कंडीशन निकालूं, तो सपोज मैंने कहा आपसे कि भाई नेचुरल नंबर का ये है, ये तो हो गया आपका कौन सा सेट, रिप्लेसमेंट, ये कौन सा सेट हो गया, रिप्लेसमेंट सेट हो गया। अब मैं कहूं कि सोल्यूशन सेट बनाऊं, तो सोल्यूशन सेट में कंडीशंस होती हैं, क्या होती है बेटा, कंडीशंस होती हैं। वो बोलेगा आपसे कि आई वांट टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स, आई वांट टू रिप्रेजेंट अ नंबर व्हिच बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर है लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि भाई जो x है वो लेसर देन 7 है। तो आप कहोगे सर सोल्यूशन सेट क्या है इसका सोल्यूशन सेट क्या है, आप कहोगे सर क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग 0 से नहीं होगी, कहां से होगी, 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब आप सोच रहे होगे सर 6 तक ही क्यों, 7 क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटी लग गई है। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 7 को टच ही नहीं कर रहा 7 से पहले, तो क्योंकि रियल नंबर नहीं है, नेचुरल है, तो 7 से पहले नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 6 आता है। ठीक है, अच्छा नेचुरल हटा दो, इंटीजर, अगर इंटीजर बोल देता, जरा इंटीजर का सोल्यूशन सेट निकालें फॉर द सेम कंडीशन कि x इज लेसर देन 7, तो आप कहोगे सर 7 से कम है तो ठीक है, 6 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। बट बात तो मैं इंटीजर से कर रहा हूं, इसका मतलब 0, इसका मतलब -1, इसका मतलब -2, ये सब भी तो आएंगे और डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये सेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और -इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई गेस कि कैसे मुझे सोल्यूशन सेट को चुराना है। सोल्यूशन सेट किससे निकलता है, रिप्लेसमेंट सेट से चुरा करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमें नॉलेज दोनों की होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट सेट क्या है और सोल्यूशन सेट क्या है। बच्चे मैंने यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल लिखा था ये किसका है, तो दिमाग में जोर देना थोड़ा, ये मैंने कंडीशन लगा दी तो ये सोल्यूशन सेट बन रहा है। क्या बन रहा है, सोल्यूशन सेट बन रहा है। किससे निकल करके आ रहे हैं,
ये किससे निकल करके आ रहा है, ये रियल नंबर से निकल करके आ रहे हैं, कंडीशन 5 तक है, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, जहां से नंबर लिए जा रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट सेट में आप ये बोलोगे कि कंडीशन क्या बिलोंग कर रही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं आ रही। चलो, कोई समस्या मुझे लग रहा है ऐसा नहीं आ रही होगी। तो आपको यहाँ पे फिलहाल मैं ये सिखाना चाहता था कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट से हम लोग सोल्यूशन सेट निकालते हैं, सोल्यूशन सेट के नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नेचुरल नंबर को n से, इंटीजर्स को i या फिर z से, होल नंबर को w और रियल नंबर को r से शो करते हैं। इतना क्लियर है। अगले बात चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये एक मिनट, ये चीज आई होप कि आपने इसको लिख लिया हो, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं इसके बारे में। अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं तो अच्छा, इस पर आते वापस से, तो क्या लिखा है जरा ध्यान से देना, देखना बेटा। The set form which the value of the variable x to be chosen is called replacement। मतलब x में वो जितनी भी वैल्यूज हैं जो हम चूज करके उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग क्या बोल देंगे, रिप्लेसमेंट सेट बोल देंगे। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, whose element satisfy the given in equation, जो इन इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे x लेस देन 5 लिया था और नेचुरल नंबर लिया था, 1 2 3 4 तक अगर मैं बोलूं x लेसर देन 5 है, तो 1 2 और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये रिप्लेसमेंट सेट है। ये क्या है, रिप्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि इसी से नंबर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये सोल्यूशन सेट और ये रिप्लेसमेंट सेट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। टेक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, वही बातें जो लोगों ने करी अभी। देख लो, रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर वहां से उठा ले, तो सोल्यूशन सेट क्या होएगा, 1 और 2। ये बात करिए हम लोगों ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट सेट अगर होल नंबर है तो सेट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। हम होल नंबर से चुरा रहे हैं, हम x बिलोंग्स टू क्या करा रहे हैं, होल नंबर्स करा रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है, w यानी होल नंबर। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन दे दूं, कि भैया ऐसा है कि मुझे जो नंबर चाहिए वो लेसर देन क्या चाहिए बच्चे, 3 चाहिए, तो आप ध्यान दो, क्योंकि उसने w मतलब होल नंबर बोल दिया और w मतलब होल नंबर मतलब 0 भी आ गया, तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन सेट पहले वाले से डिफरेंट हो गया। क्यों, कंडीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे ये कंडीशन इसको फॉलो कर रही है, क्या ये वाली कंडीशन भी इसको फॉलो कर रही है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ, जो गिवन कंडीशन, जो गिवन इनइक्वालिटी को फॉलो करे, ठीक है, वो सोल्यूशन सेट है। रिप्लेसमेंट मतलब जिससे हम लोग जिस उस खजाने से नंबर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले मुझे रिप्लेसमेंट सेट बताना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट मतलब हमारे पास है डेक जो कि है n यानी नेचुरल नंबर, फाइंड द सोल्यूशन सेट। अगर मुझे इसको निकालना है, कुछ रूल्स है, ये ठीक इक्वेशन जैसा ही काम करेगा, ठीक इक्वेशन जैसा, सिर्फ एक जगह पर रूल चेंज होगा। वो रूल क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए। देखो, अगर लेफ्ट पर है प्लस, राइट में जाएगा माइनस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आपने करा हुआ है भाई। अगर लिखा हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 6 वहां पे, तो इक्वेशन में यही तो करते हैं हम लोग, और ये आंसर आ जाता है। इन इक्वेशन में भी यही करेंगे। अगर मान लो मैंने इन इक्वेशन लगा दी तो भी यही रहेगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो द राइट वे इज टू एक्सप्लेन, एक्चुअली अगर मुझे ये पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, तो मुझे दोनों साइड -2 करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये मेथड होता है करने का। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो आएंगे अल्टीमेटली यहीं पर। तो अगर आप इस मेथड से भी कर देते हो क्लास 10th के लिए, कोई इशू नहीं आएगा, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ध्यान सुना, तो मैंने प्लस वाले को वहां भेजा, माइनस बना दिया, माइनस वाले को वहां भेजेंगे प्लस बना देंगे, इनटू को भेजेंगे डिवीजन और डिवीजन भेजेंगे तो इनटू। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल जो है, वो याद रखना। सपोज मेरे पास यहाँ पे 2x लिखा है, इनइक्वालिटी का सिंबल है और 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x को आई विल सेंड हियर एंड इट बिकम्स लाइक अ डिवीजन एंड बिकम्स 3, यानी x की वैल्यू 3 से कम है। अब डिपेंड है कि उसका रिप्लेसमेंट सेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नंबर बता देंगे। अगर वो मुझसे कहता है कि इसका रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है तो 1 और 2 आंसर आएगा। अगर इसका रिप्लेसमेंट सेट लाइक होल नंबर है तो 0 1 एंड 2 आएगा। अगर इसका रिप्लेसमेंट सेट एक व्हाट लाइक रियल नंबर है तो फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिख देंगे, x सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x लेस देन 3। सेट बिल्डर फॉर्म में रियल नंबर के लिए आप रोस्टर फॉर्म में लिख पाओगे। ठीक है, अच्छा एक दो, अब रूल क्या है, क्या मैं बताना चाहता, अगर मैंने प्लस किया माइनस लिख दिया, अब क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसको भेज दीजिए यहाँ पे,
जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी जंप करके नेक्स्ट साइड पर जाएगी, जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी जंप करके नेक्स्ट टर्म साइड पर जाएगी, अगली वाली पर, और नेगेटिव है और मल्टीप्लाई में है, किसमें है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, और जंप कर रही है, डिवीजन में आ रही है, या डिवीजन वाली जंप करके मल्टीप्लाई में हो रही है, तो बस एक बात याद रखना है, ये इनइक्वालिटी का जो सिंबल मैंने बनाया है लेसर देन, ये चेंज होकर के अपनी प्रॉपर्टी को ग्रेटर बना देगा। क्या बना देगा? ग्रेटर। लॉजिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इसको देख के क्या लग रहा है कि x की सारी वैल्यूज जो 6 से कम है वो कौन कौन सी होंगी। मान लो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं इसको नॉर्मली मेथड से कर देता तो ये आता बेटा लेस देन माइनस सिंप्लीफाई करके -3, तो क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर पाएगा? सोच कर देखो, सोच कर देखो। अगर मैं कहूं x की वैल्यू लेसर देन -3 है, तो आप कहोगे सर ऐसा है, फिर तो ये -4 होना चाहिए, -3 छोटा कौन होता है? -4 होता है। अब जब सेटिस्फाई कराओ, अगर मैं यहाँ पे -4 लिख देता हूँ तो ये हो रहा है -2 और यहाँ हो रहा है -4, कितना आएगा? माइनस माइनस +8। क्या ये 6 से छोटा नंबर है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सिंबल अगर मैं फॉलो कर रहा हूं, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला लेसर वाला, अगर मैं सिंबल में कोई चेंजेस नहीं कर रहा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब मैंने इसको ट्विस्ट करा, चेंज करा, जरा देखते हैं बेटा क्या आएगा। तो आएगा x ग्रेटर देन -3, -3 से सारी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो -3 से ग्रेटर कौन है? -2 है। अब जरा -2 यहाँ पे पुट करो मेरे बच्चे, कितना आएगा? +4। क्या ये 6 से छोटा है? हाँ। समझे सिंबल क्यों चेंज करते हैं? -3 के बाद और आगे बढ़े तो -2 के बाद आ गया लेट्स से कि भाई x को हम लोग -2 हो गया है तो -1 लेके देखें जरा, तो -2 इंटू -1 कराओ, कितना आएगा? +2 लेसर देन 6। तो सिंबल चेंज क्यों हुआ इनइक्वालिटी का, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंबल चेंज क्यों करना है, इनइक्वालिटी के सिंबल को फ्लिप क्यों करना है। अगर नेगेटिव क्वांटिटी के थ्रू आ रहा है, हमारी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी अगर हम लोगों ने सिंबल फ्लिप नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात है, रीजन के साथ बताया, याद रखना। मैथमेटिक्स का काम ही है, सिर्फ रूल्स मत जानो, रूल्स के पीछे का रीजन जानो। अगर वो जान लिया तो आपको रूल्स तो याद हो ही जाता है, साथ में रीजनिंग भी बन जाती है कि ऐसा कुछ अगर कहीं दूसरी जगह दिखे तो आई कैन यूज माई ब्रेन, आई कैन यूज दिस थॉट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, इस चीज को इंपॉर्टेंट मान के नोट कर लेना। अब मैं आ रहा हूँ वापस, इस चीज को ये बहुत जगहों पे यूज होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैंने बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो उसको मानो मेरी बात। ओ भाई, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है। पहले बोला रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर, हमारे दिमाग में आ गया भैया ऐसा है कि हम 0 नहीं लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और चेक करें इसको कि कैसे सॉल्व करना है। मैंने कहा इसको ठीक वैसे ही सॉल्व करो जैसे आप इक्वेशन करते हैं, अरे कोई लोचा नहीं है, सब सही है। तो सबसे पहले आप कहोगे सर 4 को वहां भेज देते हैं, तो 16 - 4 बनाया, सॉल्व कर लिया, 12 आ गया। अब जब 3 ट्रांसपोज हो रहा है उधर तो मैं सिंबल चेंज नहीं किया क्योंकि +3 था, तो x लेस देन क्या आ गया मेरे बच्चे? 3 1 3 3 4, तो x लेस देन 4 आ गया। अब क्या कह रहा है? सोल्यूशन सेट बताओ इसका, क्या बताओ? सोल्यूशन सेट। तो मैं देखूंगा, नजर मारूंगा कि इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल है, तो मतलब इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा, सबसे पहले तो इसको हम लोग इसमें लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट को, रोस्टर फॉर्म को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 4 से कम आ रहा है और नेचुरल है, तो शुरुआत 0 से तो नहीं है, 1 से है, 1 2 3 बंद कर दो। 4 नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि लेसर है, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगली बात, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ और हर बेसिक स्टेप को बता रहा हूँ। जैसे जब हमको एक भाई लंबी दूरी तय करनी है या एक बड़ी चीज को सीखनी है तो उसके एलिमेंट्स को सीखना बहुत जरूरी है, उसके एलिमेंट्स को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात समझ लो, ठीक है। अगर उसके एलिमेंट्स नहीं सीखेंगे तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करके क्या करेंगे? बस रट लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ऐसे नहीं 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 नहीं, एलिमेंट्स को जानो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो और क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, ठीक है। चल अब आते हैं अगले वाले पे, क्योंकि इसमें माइनस जैसा भी दिख रहा है और दोनों साइड पे एक्स है। क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, इनइक्वालिटी का सिंबल लगा देते हैं और x को हम लोग ट्रांसफर कराएंगे एक तरफ, जैसे नॉर्मल इक्वेशन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डिवीजन से कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस ध्यान कब देना? जब कोई क्वांटिटी डिवीजन से जा रही है उधर या मल्टीप्लीकेशन से जा रही है उधर। -x है, माइनस का x, अब 4x यहाँ आएगा तो माइनस बनेगा, यू नो वेरी वेल, है ना। इक्वेशन में सॉल्व करते वक्त सिंबल को चेंजमेंट कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। अरे देन आफ्टर इन इक्वेशन का सिंबल -2 का -2 और 8 का -8,
अब बेटा इसको सॉल्व करोगे, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब क्वांटिटी में, तो कितना हो जाएगा 5x और नेगेटिव का ही रहेगा, लेस देन लगाया, -2 -8 कितना हो गया, तो आप देखोगे सर माइनस का 2 -8 कितना हो गया, -10 हो गया, -10 हो गया। ठीक है बेटा, हाँ चलो ठीक है ना, माइनस का ये हो गया। अब ध्यान दो, क्या -5 उधर जा रहा है, -10 के साथ, बेटा गलती से भी -5 जब प्रोडक्ट से उधर जाएगा डिवीजन में, तो सिंबल चेंज नहीं करेगा अपना, -5 उधर जाकर -5 से डिवाइड करेंगे, ये तो बात आपको पता है। लेकिन इस सिंबल का क्या करें, अभी क्या सिखाया था कि जैसे नेगेटिव क्वांटिटी से उधर जाएगा तो ये सिंबल जैसे यहाँ पे फ्लिप हो गया था, फ्लिप हुआ था, ऐसे ये भी पूरा का पूरा फ्लिप हो जाए। रीजन मैंने दिया है क्यों, ठीक, ध्यान से सुनना, कैंसिल आउट करा दो, कितना आ गया, s इज ग्रेटर देन 2 बन जाएगा। अब कह रहा है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, अब क्योंकि उसने कोई बाउंडेशन तो लगाई नहीं, तो मैं क्या बनाऊंगा, 2 इक्वल टू लग गया, मतलब 2 आएगा, 2 से ग्रेटर, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या लगा दिया, डॉट 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 लगा करके आगे बढ़ गए। क्लियर है, ये रिप्लेसमेंट सेट है, ये बड़ा काम का है, ये जब तक ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तब तक हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये बात पता करना, सॉल्यूशन सेट पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस बात को जरूर से जरूर समझो, जरूर से जरूर समझो, यही गलतियां होंगी बच्चों से, इसी को रोकना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर, और उसने बोल दिया, कंडीशन भी लगा दी कि भाई -6 से 8 के बीच में है, देन फाइंड द सेट। चलो और पता करते हैं, 6x लिखा हुआ है, x को ट्रांसपोज करा दिया, इनइक्वालिटी का सिंबल और -1 को वहां दे दिया, तो ये +1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 6x - x कराएंगे 5x आ जाएगा, 9 + 1 कराएंगे 10 आ जाएगा, ग्रेटर देन 10/5 कर लेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल तरीका था, कोई भी सिंबल में फ्लिप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी चल रही है, मैं बार बार बात बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। अब इसने कंडीशन क्या बोली है कि मुझे रिप्लेसमेंट सेट बताना है, अच्छा भाई, और इंटीजर का सहारा लिया हुआ है, इंटीजर से हमें निकालना है, इंटीजर से निकालने के सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि -6 से 8 के बीच रहना चाहिए, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, देखो पहली बात तो नेगेटिव होएगा नहीं, क्योंकि x 2 से ग्रेटर हो गया, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 नहीं लेंगे, 2 आया है तो 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 5 6 फिर 7, और फिर क्या 8 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, बिटवीन -6 एंड 8, तो बिटवीन का मतलब उसके बीच में होता है, वो दो पॉइंट एक्सक्लूडेड होते हैं, क्या होते हैं, इंक्लूडेड नहीं होते हैं, एक्सक्लूड कर जाते हैं, अलग हो जाएंगे, फिर दोस्त हटा दो, तो ये आपका कंप्लीट होगा। बिटवीन का मतलब समझ आया, जब कभी बिटवीन होगा तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे मेरे बच्चे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से आराम से, मतलब आप मान लो कि 40-45 मिनट से ये कंप्लीट हो जाएगा, और आराम से कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, जबकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी में नहीं। ठीक, इसको पढ़ोगे लेक्चर को, अपने आप ही सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे पेपर में, कोई भी कहीं भी क्वेश्चन दे दे आप बना लोगे। नेक्स्ट बढ़ाओ, अब कह रहा है क्या, हमें फिर से वही है, क्या पता करना है इसको, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहां चला गया, हाँ ये इक्वेशन दे रखी है, अभी सिंगल इक्वेशन वाला सिखाते हैं, फिर आपको जहां पे डबल इनइक्वालिटी आ रही वो भी सिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो कंडीशन सुन दी, रिप्लेसमेंट सेट यही लिखा हुआ है आगे, नेचुरल हम लोग रिप्लेसमेंट सेट में क्या लिख दिया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो सिर्फ उसी को चूज करना जो पॉजिटिव है और ऑड है। तो पहले तो ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, आगे आगे, ठीक है, और पॉजिटिव ही लेने, यानी कि नेगेटिव -1 -3 -5 -7 -11 नहीं लेना है, ये बात क्लियर हो गई है। चलो भाई, x/2 फटाफट से x/, भारी मिस्टेक हो गया, इस क्वेश्चन में तो बन ही नहीं पाएगा बच्चे, कैसे, अगर मैंने गलती से भी x/2 को यहाँ भेजा तो ये तो लेट्स से कि यहाँ पे माइनस क्या है, क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं दोस्त, क्या कर लें, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो यहाँ जाकर +6.2 हो जाएगा, क्या ही समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, -4 -5 वहां जाकर +5, ठीक है, तो बच्चे ये कितना हो गया 1, और x/2 और x/2 हाफ हाफ मिलके फुल बना देता है
फुल का मतलब कुछ और मत समझना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नंबर्स की। तो हमसे उसने क्या कहा, हालांकि क्वेश्चन फॉलो हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, एक्स इज अगर कभी आ भी जाए बाई चांस कभी आ जाए तो क्या करें ऐसी कंडीशन में, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, पेपर में आ गया तो पहली बात ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था या कुछ और भी हो सकता था, बट इट्स ओके, अगर मैं माइनस लगा देता हूँ तो मैंने माइनस को यहाँ भेज दिया है। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 हो या 1 से कम हो, और उसने बोला मुझे सेट बनाना है, रिप्लेसमेंट सेट। तो मैं क्या बनाऊंगा सोच के देखो, पॉजिटिव और इंटीजर, तो सिर्फ और सिर्फ एक 1 ही है जो आ पाएगा, क्योंकि 1 को तो लेंगे। अब 1 से छोटा करेंगे अगर तो -1 हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव और इंटीजर है। -2 ले नहीं सकते क्योंकि वो माइनस नहीं चाहिए हमको, पॉजिटिव और इंटीजर चाहिए। 3 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन 1 तक लागू हो रही है, 1 से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, ये सिंबल क्या बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 होगी इक्वल और 1 से कम होगी लेसर। इस सिंबल को बोलते क्या है, लेसर देन इक्वल टू, लेसर एंड इक्वल टू, लेसर देन एंड इक्वल टू 1, ये व्हाटएवर द नंबर। नेक्स्ट पर आओ, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, साफ साफ कर दिया, सोल्यूशन सेट हमको इसको बताना है। और भाई फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं, काम वही है, बहुत सिंपल, डबल इक्वालिटी आ गई है। तो बच्चों आपके स्कूल में हो सकता है इसको एक साथ कराया हो, लेकिन मैं आपको इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ। पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। -5 जहां नंबर हो वहां पे नंबर को भेज दिया करो, तो यहाँ +3 कर लो, तो -5 + 3 -2 आ गया। अब पॉजिटिव वाले 2 को यहाँ भेज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल में चेंजमेंट नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो -1। एक बात, ये एक बात है। सेकंड, हम लोग जो नंबर्स उठाएंगे बच्चे वो कहां से उठाएंगे जरा देखो, जो सेकंड हम लोग नंबर उठाएंगे वो उठाएंगे, ये इनइक्वालिटी खत्म है यहाँ पे, अब इस वाले को पकड़ लो, लाइन बना दो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 2x - 3 लेसर देन x + 2, इसको उठा लो, x को एक तरफ फेंको, 2x - x लेसर देन 2 के साथ -3 क्या बन जाएगा, +3, तो 2x - x x हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाए। एक कंडीशन ये मिलेगी। तो इससे हम लोगों ने क्या ऑप्ट किया, देखो x को लिख दो बीच में, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले लिखो x को बीच में, जो ये लिखा है वो लिख दो, लेसर है लेसर लगा। यहाँ पे देखो x ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, -, ये आया समझ। ये हम लोगों ने ऑप्ट किया कि सोल्यूशन इससे बनना है। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, क्योंकि सोल्यूशन सेट मुझे इंटीजर से ऑप्ट करना है, इंटीजर से, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में सोल्यूशन सेट बना सकता हूं, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में सोल्यूशन सेट बना सकता हूं। क्या आएगा मेरे बच्चे, -x। अच्छा, इनइक्वालिटी जहां लगी है वो इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी है, तो वो लगाना मत भूलना। तो इसका मतलब है कि -1 आ रहा है, इक्वल आ गया ना, -1 का 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 नहीं आएगा, क्यों, रिस्ट्रिक्टेड है। क्या है ये, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि क्या बन गया, x इज लेसर देन 5, मींस x की वैल्यू 5 से कम है, 5 तक भी नहीं पहुंची, मतलब ये अगर रियल नंबर होगा तो 4.999999 पहुंच भी आता है ना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है, इंटीजर, तो 4.999 इंटीजर थोड़ी नहीं होता है, 4 होता है भाई, लगा दो फटाफट से लॉजिक, लॉजिक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया इसका। तो दो कंडीशन वाले भी सीख लिए, दो कंडीशन वाले भी सीख लिए, दिमाग में बिठा लिया, अच्छे से बिठा लिया, बहुत अच्छे से बिठाओ, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। आपका हाफ ईयरली सुधरा, आपका हाफ ईयरली अच्छा हुआ, आने वाले प्रीलिम्स अच्छे हो। हाफ ईयरली को नहीं डुबाना है, यही आपका एम है। पढ़ो खूब, दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, ठीक है। चलो अगली बात पे आते हैं। अब क्या आ रहा है, अच्छा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोलेगा, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो पता है ना, इंटीज कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट, यू नो वेरी वेल आई गेस, आप कर पाते हैं कि नहीं, चलो आओ। ठीक है, मान लो हमारे पास अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा, कुछ बातें समझना मेरी बात को, जस्ट अब इसको यहाँ देखना, हाँ इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा है मैंने, a real number line can be used to represent the solution set of an inequation. The convention is that hollow circle and darkened, ये क्या दिखाता है, hollow circle दिखाएगा नंबर इंक्लूड नहीं है, डार्कन सर्कल क्या दिखाएगा, नंबर इंक्लूड किया गया। क्या मतलब हुआ सर इसका, सपोज मैंने कंडीशन लिखी x is lesser than 5 and greater than equal to 1. अब I want to write down represent on the number line. So what will I do, simply I will draw a line, I will draw a
लाइन आर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा 0। अब इंटीजर्स है तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 तक चलो दिखा देता हूँ, यहाँ तक दिखा देगा। अब मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, मुझे इसको अगर मुझे शो करना है नंबर लाइन के थ्रू इस वाले कंसेप्ट को, तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना जरा। 1 आया है, 1 पर सर्कल जो होगा वो डार्कन होगा। 1 आया है, 1 है प्रेजेंट, लाइन चली आगे। ये मैं बात करूं जब नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। लाइन चली आगे, 2 को क्रॉस करा, 3 को क्रॉस करा, 4 को क्रॉस करा, 5 तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन कितना डिस्टेंस रह गया, कुछ तो रह गया होगा, पर इसको दिखाना प्रॉब्लमेटिक है, तो यहां बना दिया हॉलो सर्कल। क्या बना दिया, हॉलो। हॉलो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 5 इन्वॉल्व नहीं, 5 इन्वॉल्व नहीं है। डार्कन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इन्वॉल्व है, और यही कंडीशन है हमारी, यही बात लिखी है कि हॉलो सर्कल मार्क्स द एंड ऑफ द रेंज। ये रेंज क्या करता है, रेंज का जो मार्क आ रहा है उसको क्या होता है, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी दैट इज लेसर देन और ग्रेटर देन। जहां पे लेसर और ग्रेटर आएगा हॉलो सर्कल जाएगा। देखो यार मैं तुमको रीजन सा बता रहा हूं। और डार्कन में जहां पर रेंज इन्वॉल्विंग है, इक्वालिटी की रेंज इन्वॉल्विंग है, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर दैन इक्वल टू देखोगे तो डार्कन सर्कल आएगा। याद हुआ, फिर से याद करो। अगर हमें डार्कन सर्कल देखना है या लगाना है तो उसके लिए इक्वल इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी आनी चाहिए, यानी ग्रेटर एंड इक्वल का सिंबल आना चाहिए, लेसर एंड इक्वल का सिंबल आना चाहिए। अगर मुझे हॉलो सर्कल कहीं मार्क करना है तो उसमें या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, दैट्स इट, इक्वल जैसा कुछ भी नहीं। ठीक, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीख लेंगे। मुझे ये देखिए भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उठाऊंगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले सिंबल के बीच की बातें। मैंने उठाया इस पार्ट को, आप एक साथ कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करके बता देता हूं ताकि बच्चों को अच्छे से आ जाए। क्या करेंगे बच्चे मेरे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 5/2 प्लस 2x, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन जैसा सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, माइनस का 5 प्लस का 2 2 जा 4x, ग्रेटर लेसर इक्वल 4x अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव पॉजिटिव का लेन देन नहीं हो रहा, नेगेटिव का लेन देन नहीं हो रहा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है। इसको 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस का 25 प्लस 5 4 का 20, 2 से यहाँ जाएगा तो 8x, बिल्कुल सिंपल जा रहा है। ठीक है, 5 और 20x, x के पास भेज दो फटाफट से, 20x लिखा हुआ है, 8x को यहाँ भेजो माइनस 8x, माइनस 25 को वहाँ भेजो प्लस का 25, 20 माइनस 8 कराएंगे तो 12x 25। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर, बस सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा संभल करके करना होता है, फ्रैक्शन है थोड़ा सा संभल करके करना होता है। ठीक है, -5/2 आ गया, 2x आ गया, 4x सब सही आ रहा, एलसीएम ले लिया, सब सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक की नहीं हो गया। आई गेस 2 4 8 बनाया, 5 5 25, 5 4 20 बनाया, 20x लिखा, -25 को वहां भेजा, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें अगर तो 25/12 हो जाएगी, 25/12। इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, अभी लिखा रहने देंगे। अब आओ सेकंड बात, अब कहां से कहां उठाओ, इस सिंबल के, इन सिंबल के बाद से उठाओ, यहां से उठाओ। ठीक, यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, ध्यान से बड़ा 4x/5 क्या आ रहा है, 4x/5 आ गया, लेसर इक्वल 4/3 आ गया, प्लस 2x आ गया। कंडीशन ये क्या है, ये इसका रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट सेट है, याद है ना, इसी से सोल्यूशन सेट आएगा। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन सेट पता कर रहे हैं अपन लोग, तो 4x/5 ऐसे ही, माइनस 2x यहाँ पर, और ये लगाया मैंने लेसर इक्वल का सिंबल, और 4/3 एज इट इज, कुछ नहीं, 2x यहाँ भेज दिया और कुछ नहीं। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5, 4x का 4x, 5 2 जा 10x हो जाएगा, ये बात तो पता ही हो गया है क्या सबको। लेसर इक्वल 4/3 माइनस 6x, 5 को यहाँ भेज देते हैं तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20/3। अब -6 को भेजोगे तो नेगेटिव है मेरे बाबू, क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज, क्या मार देगा, फ्लिप मार देगा। अब 6 को यहां भेज रहा हूं -6 के रूप में यहाँ। तो 20 मैं फर्दर को सॉल्व करना चाहूंगा भी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 10, तो
तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10/3 3 ज़ा 9, लेकिन किसका? माइनस का। लेकिन किसका? माइनस का। यानी x अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट बनाऊं तो क्या बनेगा सोचो। जैसे मैंने कहा था लिखने को, पहले x लिख दूं, ये ग्रेटर क्वांटिटी है तो इसकी तरफ इसका फेस करो, ओपनिंग करो, और ये -10/9 से ग्रेटर गया है। समझना बात को, लिखने का तरीका सीख लो। और यहाँ पे देखोगे तो 25/12 x से ग्रेटर चला गया है। फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं? देख लो एक बार फटाफट से क्या लिखा मैंने। सबसे पहले x को मिडिल में लिख देता हूं मैं, जो x की तरफ फेसिंग है उसको x की तरफ फेसिंग कर दिया, नंबर लिख दिया। जो x के खिलाफ फेसिंग है यानी 25/12 की तरफ फेसिंग है, 25/12 लिख दिया इजीली। ठीक, रिप्लेसमेंट से तैयार, क्योंकि नंबर अभी नहीं तैयार है, सॉरी अभी बताना है। रिप्लेसमेंट से तो अब बनाएंगे, क्योंकि नंबर कह रहा है कि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। समझना बात को, होल नंबर से। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कोई तरीके के लिए, तो देखो नेगेटिव वाली क्वांटिटी तो खत्म ही हो जाने वाली है, जीरो आएगा, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे भाई। ये अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये सॉल्व होकर के कुछ -1 पॉइंट समथिंग बना देगा। 9 × 9, फिर 1 पॉइंट फिर आ जाएगा ऐसे, तो -1.1 अप्रोक्सीमेटली माइंड में रखना आपने। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुमको सिखा दे रहा हूँ। 12 2 ज़ा 24 एंड ऑब्वियसली बात है 10 बचेगा तो फिर 0, तो 2 पॉइंट समथिंग लाइक 0 एंड 12 8 सा लगभग इतना इतना अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। लेकिन क्योंकि उसने बोला होल नंबर से बिलोंगिंग है, कोई जरूरत नहीं है डेसिमल के बारे में सोचने की। आप सोचो -1 से आगे बढ़े नंबर लाइन पे, -1 यहाँ है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, ऐसे जाता रहेगा। लेकिन होल नंबर से बिलोंगिंग है तो 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। लेकिन क्या 3 को लें? क्या 3 को लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम रीच कर रही है तो 2.08 तक, और 2.08 नहीं लिखेंगे लेकिन गलती से भी। क्यों? क्योंकि होल नंबर की डिमांड है। तुरंत रिस्ट्रिक्ट कर दिया वहीं पर, वही रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। क्या? तो भैया 2.3 तो नहीं आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि होल नंबर से, क्योंकि होल नंबर से। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब क्या इस नंबर लाइन बनाओ, स्केल से बनाना, मैं नहीं बना रहा हूँ रूलर से भी। आप लिखोगे 0, लिखोगे 1, लिखोगे 2, लिखोगे 3, लिखोगे 4, -1, ये नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है। ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन। बट हमें जो नंबर चाहिए वो 0 1 2 है। तो आप 0 1 2 को ब्लैक पेन है तो ब्लैक से, किसी से भी आप डार्कन कर दो। जैसे मैं अभी राइट ना तो मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ। 0 को डार्कन करेंगे, 1 को डार्कन करेंगे, 2 को डार्कन। क्या कहते हो दोस्त? बात समझ में आई? कितना आसान टॉपिक लग रहा होगा? एक एक स्टेप को सीख रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है। ठीक है, पहले सोल्यूशन सेट बनाना सीखा, इनइक्वालिटी के रूल सीखे, अब नंबर लाइन पर आ गए। सबसे पहले होल नंबर लिया, डायरेक्टली रियल नंबर पे जंप नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि रियल नंबर पे लाइन पूरी ड्रा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हर नंबर बिटवीन में आ रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए अगले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। उम्मीद करें ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बाकी की मार्किंग नहीं करी है, सोल्यूशन सेट बना लेना। फिर से बता रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में बनाओगे जब नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर। रियल नंबर होगा तो आपको इसको किससे बनाना पड़ेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन शायद वही है। Graph the value x on the real number. Try to understand. We have to solve it first. हम सबसे पहले क्या करें? इसको सॉल्व कराते हैं। आ जाओ भाई जल्दी सॉल्व करते हैं। सो क्या बोल रहे हैं देखो, हम उठाते हैं नंबर से। यहां से पहली कंडीशन ये लॉक किया, कॉपी किया, पूरा पूरा कॉपी कर लो ऐसे, जैसे था वैसे वैसे कॉपी करो। सॉल्व करते हैं। 3 1 3 4/3 यहां पर भेजो तुरंत। ये खेल खेलो। खेल कैसे खेलोगे? इसमें नेगेटिव पे ध्यान देना, नेगेटिव वाली क्वांटिटी पे ध्यान देना। माइनस से मैं भेज रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से नहीं भेज रहा। इसकी इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अभी तक। माइनस का 4/3 यहां पहुंचा, 4/3 प्लस का बन गया। इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंजेस नहीं। सॉल्व कर लेंगे बच्चे मेरे। 3 में 3 तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऑपरेट कर लो। +4 -1 बिकम 3, 3/3 बिकम 1 बिकम, अब 2 को यहां भेज दोगे तो यानी कि मुझे यहां से एक रिजल्ट मिल चुका है कि x की वैल्यू 2 हो या 2 से ग्रेटर। सेकंड वाला पार्ट उठाते हैं, सेकंड वाला पार्ट चेंज करते हैं कलर को। कहां से उठाएं? बड़ा इस सिंबल के बाद से इसको उठा लो। लिखो x/2 -1 होल 1/3 लेसर देन 1/6। x/2 मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करा। 3 1 3 प्लस 1 4/3 लेसर 1/6। यानी इक्वल नहीं है तो मत लगाना। इस -4/3 को वहां पे ट्रांसफर करा लेंगे, लेसर लगाया 1/6
-4/3 बिकम 4/3। मैं बहुत बेसिक से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगा रहा हूँ जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। 6 एलसीएम हो गया, 1 जा 3 2 जा 2 4 जा 8 जा 9/6 लेसर देन x/2 को वहां पे ट्रांसपोज कराओ, 9/6 2 यहाँ लिखते हैं। डिवीजन से वहां जरा मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। देखने में लग रहा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, लेसर आई है, इक्वल भी नहीं आई है। तो सोल्यूशन सेट जब बनाने को जाओगे उससे पहले जो कंडीशन बनाओगे, x को पहले लिख दो बीच में, है ना, लेसर क्या है 3 से। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपने लगाया ग्रेटर का सिंबल 2, आगे सोल्यूशन सेट बनने लग गया आपका। अगर मुझे सोल्यूशन सेट का लिख करके दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर कॉमा लगाया, जो x है ये सोल्यूशन सेट ऐसे लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, उसके लिए मुझे नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। चलो भाई नंबर लाइन बना लेते हैं, फटाफट से नंबर लाइन बनाता हूँ। क्या बनाया, एक लाइन स्ट्रेट, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव। अब लगभग क्योंकि ज्यादातर जो इसमें आ रहा है एक्स की वैल्यू आ भी रही है वो 2 और 3 के बीच में आ रही है। 2 आया है 3 नहीं आया है, समझने वाली बात है। 2 आया है 3 नहीं आया है। शो कैसे करेंगे, 1 लिख लो 2 लिख लो 3 लिख लो 4, क्या लिख लो बेटा 4 लिख लो, ज्यादा मत लिखो, लिखने की जरूरत है भी नहीं। 2 से ग्रेटर हुआ है, इसको मार्क करते हैं, इसको मार्क करते हैं कैसे, ध्यान देना। 2 आया है डार्कन, क्या करा डार्कन, कहां की ओर चल रहे हैं 2 से 3 की तरफ, 3 की तरफ चल रहे हैं 3 तक पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे। कैसे दिखाते हैं, हॉलो सर्कल बन गया, नंबर लाइन। कितना आसान, कितना इजी, समझ आई बात। फिर से देखो, हम लोगों ने पार्ट में इनइक्वालिटी की कंडीशन सॉल्व करी है, उसको एक साथ लिखा है, फिर उसका सोल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, फिर नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनेटी से प्लस इन्फिनेटी दिखाया है। एक दो नंबर आगे पीछे के बढ़ा दिए हैं क्योंकि हमको मालूम चल चुका था x की वैल्यू 2 से जाकर के 3 पे रुक जा रही है, 3 से जस्ट पहले रुक जा रही है, 3 पर भी नहीं रुक रही है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। सॉल्व द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन दिस और दिस वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हाट वी हैव टू डू। हमारे को और लगा दिया है, पहले x की वैल्यू पता करते हैं क्या है। और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, ये भी आपको थोड़ा सा सिखाते हैं। ठीक है, अलग से चीज है क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं तो हमें समझना होगा उसकी वैल्यू। ठीक है भैया, -2 यहाँ भेजा, -2 बन गया +6, -6 यहाँ +6 बन गया है। सॉल्व किया तो -2 + 6 बिकम 4, प्लस का सिंपल कैलकुलेशन 4/2, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर। इस वाले को सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। ठीक है -2x ग्रेटर इक्वल 13, 5 वहां ट्रांसफर -5, -2x ग्रेटर देन 8, x की वैल्यू -2 ट्रांसपोज हो रहा है, डिवीजन में जा रहा है, -2 जैसे ही देखा नेगेटिविटी आई है, सिंबल चेंज, फ्लिप मार दो, x की वैल्यू लेसर देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगी, कैंसिल आउट कराने पे -4। और क्या होता है, एंड क्या होता है, दो वर्ड देखो एंड और। अब इसको दिखाना है नंबर लाइन पे, सॉल्व एंड ग्राफ। एंड का मतलब यूनियन होता है, क्या होता है यूनियन, और का मतलब यूनियन नहीं इंटरसेक्शन होता है। और का मतलब इंटरसेक्शन, थोड़ा सा ये नोट बना लो साइड में। इंटरसेक्शन, मान लो मेरे पास 2 सेट हैं ए और बी, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, आपको याद आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से पार्ट को लिखा जाता है, जो कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट को शो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन, जो दोनों सेट में कॉमन आ रहा होगा। एंड जैसा वर्ड देखोगे तो क्या बोलेंगे, ये अलग कंडीशन देखो। एंड के लिए अगर ए और बी के बीच में एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ए के साथ बी भी आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे सोल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा तो ऑल टर्म्स लेंगे जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। अब कहोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कुछ समझा दे तो मजा आ जाता। जैसे मान लो मेरे पास ए एक सेट है दैट इज 1 2 3 4 5, समझना बात को, और बी एक सेट है दैट इज 2 4 5।
अब मैं कहूं कि मुझे ए और बी पता करना है, इसका मतलब मैं इंटरसेक्शन कंडीशन लगाऊंगा, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो कॉमन कौन सा है, 2 है, 2 लिख दो, 4 है, 4 है, 4 लिख दो, 5 है, 5 है, 5 लिख दो। ये हो गई और ये कंडीशन। एंड क्या है, अगर बोलता ए एंड बी होता, ए एंड बी होता, ए एंड मैं स्मॉल में लिख देता हूं, तो मैं मतलब मैं करता क्या, ए यूनियन बी, तो मैं सारे सेट सारे नंबर लेकर आता, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखता। तो 1 लिखता मैं, 2 लिखता, 3 लिखता, 4 लिखता मैं, 5 लिखता और 6 लिखता, क्योंकि 2 4 5 इसमें आया होगा। ठीक है, समझ आई बात मेरी। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो आओ देखते हैं। अब मैं अब इस कंडीशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं और वाली जो कंडीशन है इससे कुछ नाम दे दें। अगर अगर मैं इसका पहले देखें कि इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या है। अच्छा, रियल नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर आई है और x की वैल्यू यहां पर -4 से छोटी आई है। अच्छा फाइन फाइन, x की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम मतलब 2 तक पहुंच रही है। अगर मैं देखूं रियल नंबर के थ्रू थोड़ा सा कोशिश करूं आपको बताने की, तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर 2 यहां लिखा हुआ है तो x जो है वो 2 तक पहुंच रहा है, और 2 तक भी नहीं पहुंच रहा है, 2 से जस्ट पहले तक पहुंच रहा है। मतलब ये पूरी लाइन चल रही है, मतलब -1 ऐसे समझो, 1 0 -1 -2 सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब। ये तो इसका मतलब हुआ। और यहां पे बोला है कि जो x है वो लेसर देन -4 है। ऐसा क्या मतलब हुआ कि अगर नंबर लाइन की मैं बात करूं और यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे कहीं जाएंगे तो -4 होगा, यहाँ पर जाएंगे तो -5 होगा, बट वैल्यू -4 के साथ इंक्लूड हुई है और ये पूरा डार्कन है। तो कौन सा पार्ट है जो दोनों में आया। अगर मैं -4 यहाँ बना देता हूँ, सोच के देखो कौन सा पार्ट है जो दोनों में आया। -4 से इन -4 लेंगे, -4 -5 -6 टू -∞ की तरफ चला जाएगा। तो अगर मुझे नंबर लाइन पे शो करना है मेरे बच्चे, तो मैं क्या क्या शो करूंगा। देखो नेगेटिव पहले या तो मैं शो कर देता हूं 2 को भी, ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। 2 के बाद क्या आएगा, इधर तो +∞ चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा क्वेश्चन ध्यान दो जरा, यह 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ∞। जो और वाला पार्ट आया है, जो कॉमन वाला पार्ट आया है, वो क्या आया है, वो आया है यहां पर आ रहा है x से नीचे, यानी कि जो x की वैल्यू है। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा चेक करना। यहाँ पे x वैल्यू एक्चुअली 2 से ग्रेटर आ गई है, तो 2 से ग्रेटर तो इधर होना चाहिए था ना। ये सिंबल एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। -2 लेसर देन 2x -6 +6 +4, ये सही है। इसको चेक कर लेते हैं। -2x + 5 13, -2x 13 -5 8, -2x greater than equal to 8, then x is lesser than equal to -4, यानी x की वैल्यू -4 से छोटी है। तो अगर मैं इसमें ओके फाइन फाइन फाइन, अगर यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सब कुछ सही है, तो बस एक बात ध्यान से सुनना। ये कंडीशन बता रही है कि x से जो वैल्यू है x की वो 2 से ग्रेटर है, मतलब वो इस दिशा में जा रही है, यानी कि +3 की तरफ जा रही है, राइट। +3 से +∞ जा रही है, +∞। और ये बता रहा है x की वैल्यू -4 से क्या है, लेसर है और छोटी है, तो ये -4 से इधर जा रही है। तो अगर मैं अभी बोलूं कि और बताओ, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन हियर, नथिंग इज कॉमन। तो इसका सेट जो बनेगा वो नल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नल सेट। नल सेट जानते हो, या कुछ भी कॉमन नहीं बनता है, कुछ भी कॉमन नहीं बनता है, ठीक है, समझ आया। तो इसको मैं अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना भी चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। अगर करने को बोल दे नहीं करना ही करना है करके, तो आप समझ जाना कि मुझे जो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब नंबर लाइन सेम रहेगी, नंबर लाइन तो सेम रहेगी, लेकिन अलग अलग। मतलब x की वैल्यू -4 से क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है, तो मतलब मैं इसको डार्कन करूंगा, लेकिन किधर की तरफ, -4 से लेसर हो रही है, छोटी हो रही है, तो मैं -4 पे हॉलो सर्कल मार के इधर बढ़ूंगा, ठीक है, और यहां तक पूरा लेकर जाऊंगा। और यहाँ पे 2 से ग्रेटर हो रही है, तो 3 आ रहा है आगे,
और 2 इन्वॉल्व नहीं है तो हॉलो सर्कल मारूंगा। ठीक है, यहाँ पे डार्कन रहेगा, क्यों? क्योंकि 4 इन्वॉल्व हुआ है माइनस का, यहाँ पे हॉलो रहेगा और यहाँ पे एरो तक मैं इसको मारूंगा। तो ये और कंडीशन को दिखाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक, ये और था। अगर एंड होता तो क्या करते, दोनों को कंबाइन कर देते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको समझो। पी और क्यू अगर मेरे को दे रखा है, ये सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है दोनों के दोनों। समझना ध्यान से मेरी बात को। आर रियल नंबर है, रिप्रेजेंट पी एंड क्यू टू डिफरेंट नंबर लाइंस, टू डिफरेंट नंबर लाइन, राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन। ये क्या है? ये किसको बताता है? ये और को बताता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट को बताता है। अच्छा, और वाले में याद रखना, मतलब और मतलब आइदर की कंडीशन लग गई, और क्या हम ना उस पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ ही दिखा देंगे, दोनों नंबर लाइन दिखा देना, दोनों को दिखा देना। खैर यहाँ पे क्या है, कॉमन पार्ट को उठाएंगे। तो कॉमन पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, जरा इसको चेक करें कि भाई उसने कहा एक्स सच दैट, कंडीशन ये लगा दी। क्या मैं बात कर रहा हूँ पी के लिए, तो सबसे पहले मैं पी लिखता हूँ यहाँ पर 2x - 1 लेसर देन इक्वल टू 11। दो कंडीशन लग गई है, ऑल दो कंडीशन। अगर मैं इसको एक साथ करके बताऊँ आपको, एक साथ कैसे करते हैं, इंटरेस्टिंग है। मैं ना बस x को न्यूट्रलाइज करूंगा। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले -1 को हटाऊंगा। अगर -1 हटाएं, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करना पड़ेगा। +1 ऐड करा दो, +1 इधर करा दो। अब इधर कराया तो इधर भी कराना पड़ेगा। ये मैं वो मेथड बता रहा हूँ कि जनरली आपके स्कूल में कराया जाता है कि एक साथ ही पूरी इक्वेशन को सॉल्व करवा दो। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x, ये बन जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। अभी x को और अगर न्यूट्रलाइज कराना है, अकेला करना है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड तो पूरे में करेंगे, है ना। तो ये कैंसिल होकर क्या बना देगा 3, ये कैंसिल होकर क्या बना देगा x ओनली, ये कैंसिल होकर क्या बना देगा लेस देन इक्वल टू 6। चलो क्या, मतलब अलग अलग नहीं करना पड़ा, इसमें टाइम बचता है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड वो फ्रैक्शन आता है तो प्रॉब्लम आएगी, तो वो मत करना। तो मुझे p का एक रिप्लेसमेंट सेट अगर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमको यहीं पे कंडीशन बना के छोड़नी पड़ेगी। मतलब अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहता हूँ तो मैं ये लिखूंगा x such that x belongs to real number where x is lesser than equal to 6 but greater than to 3। ये हो गया p की वैल्यू। अब मैं जरा q सॉल्व कर लेता हूँ। तो q को पूरा लिख लेते हैं हम लोग, -1 लेसर इक्वल 3 प्लस 4x लेसर 23। फिर वही बात है कि मैं x को अलोन करना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले +3 लिखा हुआ है, +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -3 करना पड़ेगा पूरी साइड, सब जगह। -3 -1 लेसर इक्वल -3 + 3 + 4x लेसर 23 के साथ -3, और ये क्या हो जाएगा -4, ये कैंसिल आउट, 4x लेसर 20 आ गया। अभी वापस से मुझे x को और न्यूट्रलाइज करना है और अकेला करना है, तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। इधर करा है तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी कैंसिल आउट कराऊंगा, -1 लेसर x आ जाएगा। ठीक है, और लेसर 5। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा ऐसे कॉपी कर दो। x की वैल्यू 5 से कम लेकिन -1 से ग्रेटर इक्वल। आसान जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत आए तो कभी, मतलब ऐसा लगे कभी, तो कमेंट में बताना कहाँ पे प्रॉब्लम आया सर, तो आई विल डिस्कस विद यू। ओके, चलिए हमको पी और क्यू मिल चुके हैं। नंबर लाइन पे, टू डिफरेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पी के लिए लिख देता हूँ। और नंबर लाइन पे है रिप्रेजेंट करना -∞ से +∞। वैल्यू जा रही है 3 से लेके 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, और लिमिट लग गई है कि 3 जो है रिस्ट्रिक्टेड है हॉलो सर्कल के साथ, लेकिन 6 रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। 6 में क्या करना पड़ेगा, हमको डार्कन करना पड़ेगा, क्योंकि 6 इन्वॉल्व है। क्यू की अगर मैं बात करूं, ये तो पी के लिए बात करी, अब क्यू के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। -∞ +∞, बिलोंगिंग है -1 से लेके 5 तक। तो एक काम करते हैं, 0 दिखा देते हैं, -1 दिखा देते हैं, 2 सॉरी मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। आप स्केल की हेल्प से करना है, ऐसे फ्री हैंड मत करना। ठीक है बेटा, -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, क्योंकि हालांकि 5 तक ही गया। -1 में इक्वल लगा हुआ है, -1 को डार्क, 5 तक गए लेकिन फॉलो सर्कल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब कह रहा है हमसे क्या करना है, पी इंटरसेक्शन के दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पर इन्वॉल्व है, लेकिन ऊपर नहीं है, तो उसको नहीं लेना। ठीक है, तो आप क्या होगा, 3 पर
हॉलो सर्कल जाएगा, क्योंकि इसका हॉलो वाला पार्ट इसमें तो आएगा ही ना, है ना, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है ये देख रहे हैं, यहाँ पे 6 तक जा रहा है, यहाँ पे 5 तक जा रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 4, यहाँ लिखूंगा 5 और यहाँ पे भी मार दूंगा हॉलो सर्कल और डार्कन, बीच लाइन डार्कन, दोनों हॉलो सर्कल और बीच में डार्कन, ठीक है। हम गलती से भी इसको सॉलिड नहीं बनाएंगे, अगर सॉलिड बना दिया तो क्या होगा, इस कंडीशन को तो फॉलो करेगा लेकिन इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो हमें फॉलो करानी है दोनों कंडीशन, ठीक। तो ये इनइक्वालिटी का टॉपिक हो गया, इनइक्वालिटी की चीजें हो गई जो हमको यहाँ पे शो करनी है। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस करे अभी अभी वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इजी टू मॉडरेट है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ डायग्राम बने बनाए मिल जाए तो कैसे लिखेंगे। अगर मैंने को ये बना हुआ है, आप देख रहे हो ये है हॉलो और ये है डार्कन, ठीक है। और क्या लिखा है, रियल नंबर लाइन है, ये याद रखना। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं पी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, सबसे पहले कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सबसे पहले ये काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक्स कहां से कहां को जा रहा है देखना बेटा ध्यान से, ये बना दो, सबसे पहले तो ये बना दो दो सिंबल, कहां जा रहा है पी के लिए मैक्सिमम 6 तक गया, 6 लिख, यहाँ पे कहां गया -2 बस आसान होता है। हॉलो सर्कल है तो इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, डार्कन मतलब इक्वालिटी भी रहेगी, बन गया। अब क्यू के लिए देखो, अगर बनाना हो तो क्या सोच कर देखो, आप पॉज करो, खुद बना के देखो और फिर देखना है कि आपको रिजल्ट क्या आता है। फिर वही x बिलोंग्स टू x, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दो और x को बीच में लगा दो, दो सिंबल ऐसे मार दो, ठीक है। यहाँ जा रहा है 2 और यहाँ जा रहा है 8 तक, 8 लिख दो, बंद कर दो। अच्छा 8 पे क्या है हॉलो, तो इसमें इक्वलिटी नहीं आएगी। 2 पे क्या है डार्कन, इक्वलिटी आएगी। इजी, बहुत आसान जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज ये तो बना लोगे, अलग से क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे कभी दिख जाता है, अगर आपको ये क्लोज दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बेटा, क्लोज दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्चुअली ओपन ब्रैकेट और ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ये जो ओपन होता है ये नॉन इंक्लूडिंग है और ये इंक्लूडिंग है, ये क्या मतलब हो गया, अरे मतलब ये इक्वल वाला है, मतलब ऐसे ये वाला सिंबल है, और ये कौन सा है जो ऐसे हल्का सा कर्व्ड है, वो लेसर है, मतलब नॉन इक्वलिटी है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब अगर मुझे लिखना है तो मैं ए को कैसे लिखूंगा, फिर सेट बिल्डर फॉर्म ही होगा, रियल नंबर होगा, है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोलन लगाओ, एक्स लिखो, ये कहां से कहां जा रहा है -2, राइट पे पहुंचे कहां तक 5। मैंने अभी क्या बताया, जहां पे कर्व्ड लाइन है, जहां पे कर्व्ड लाइन है वो ओपन होता है, उसमें इक्वलिटी नहीं होती है। जहां पे क्लोज स्ट्रेट लाइन है वो क्लोज है, क्लोज है का मतलब एक्स को उसने बांध दिया अपने साथ, ठीक है ना, जहां पे भी है तो -2 पे बांध दिया, इक्वलिटी लगा दो, ठीक है। बी लिख दो, अपने आप करके देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोलन मारा, ठीक है, एक्स लिखा, दोनों में ये सिंबल मारे, कहां तक जा रहा है 3 तक जा रहा है, कहां से आ रहा है -4 से आ रहा है, -4 पे स्ट्रेट लाइन है, इक्वल मारो, ओपन है, नॉन इक्वल, इजी। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी को, और ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ऑल तो ये आता नहीं तो नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ ये वाला पार्ट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं आते हैं सिलेबस में, पढ़ लो कि कभी मौका पड़े आगे समझने को, समझ सकते हो। 2 डिफरेंट लाइन पे दिखाना है तो आप ए दिखाओगे, बी दिखाओगे, 2 अभी अभी जस्ट पीछे क्या हुआ था, ये कैसे हम लोग कॉमन पार्ट को उठा लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं आ रही है, कोई भी समस्या नहीं आई, सारे तरह के टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक दो क्वेश्चन जो आपको लगेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, वो इसलिए लिखा है, जब आपकी हाफ ईयरली होगी इससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगी आज का लेक्चर बड़ा आराम से उन्होंने पढ़ा है, कोई भागम भाग में नहीं पढ़ा है, ईजिली पढ़ा है और टॉपिक भी ईजी है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। 3 मार्क्स पक्के करके जाओगे इस लेक्चर के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है। अपनी बुक एमएल अग्रवाल सेलिना वॉटेवर आपके स्कूल में लगी हुई है, उससे आप क्वेश्चंस बनाओ, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, बाय बाय।